बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। सो आज हम एक्सरसाइज 7.1 शुरू करने वाले हैं। एक्सरसाइज 7.1 बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और आपको कुछ बेसिक्स बताई जा रही है इसमें। अगर आप उसे सीख लेते हैं तो ये तो आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि ऐसे एमसीक्यूज़ 2 से 3 एमसीक्यूज़ आपके बन जाते हैं। तो 7.1 का जो एक्सरसाइज 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका मैंने कोई एक पार्ट ही उठा के आपके सामने रख दिया और उम्मीद करता हूँ कि आप आसानी से बाकी के सारे पार्ट आप कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा अगर मैं डायरेक्ट ऐसे करूँगा कि सारे के सारे कराता रहूँगा तो वीडियो लेंथी भी हो जाएगी, और क्योंकि मुझे पता है कि ये एक्सरसाइज ईजी है तो इसलिए मैंने डायरेक्ट निकाल देनी है इसे। अब जिस तरह 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है ए, इसमें ज़रा सा आप और से अगर आप सवाल को पढ़ेंगे तो आपको ये बताया होगा कि आप मेंशन करें कि इसमें से एब्सिसा कौन सा है और ऑर्डिनेट कौन सा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो दैट व्हाट इज़ एब्सिसा एंड व्हाट इज़ ऑर्डिनेट। अगर आप यहाँ पर फोकस करें ग्राफ पर, यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें, वाई एक्सिस को बेसिकली हम कहते हैं ऑर्डिनेट और एक्स एक्सिस को हम कहते हैं एब्सिसा, ठीक है। एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा कहते हैं और वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो इसी तरह अगर आप यहाँ पर देख लें, हम जब भी ऑर्डर पेयर लिखते हैं, ऑर्डर पेयर में जब हम किसी भी ब्रैकेट में किसी भी चीज़ को डालते हैं, ब्रैकेट में हम किसी भी चीज़ को डालते हैं तो याद रखना हम पहले x को लिखते हैं मींस एब्सिसा को, या फिर एक्स एक्सिस के वाले टर्म को, और दूसरी टर्म को जो हम y लिखते हैं, ठीक है। दूसरी टर्म जो होती है हम y लिखते हैं। तो यहाँ पर ज़रा देख लेकर, यहाँ पर एब्सिसा क्या होगा, जो पहली टर्म में -2 है तो एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस -2 होगा, और ऑर्डिनेट मतलब 2 जो है, ऑर्डिनेट y एक्सिस मतलब 2। तो इस तरह के सारे आप आसानी से हल कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देख लें तो वहाँ पर आपको क्या कहा गया है कि मेंशन द कोऑर्डिनेट। इसके मैंने दो पार्ट्स करा दिए ताकि आपको समझा सकूं। तो बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन यू मस्ट नीड टू नो अबाउट डेट अबाउट द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो इसमें से अगर आप गौर से देखें तो आपके पास 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कोऑर्डिनेट बेसिकली हम कहते हैं जो कि एक्स और वाई के दरमियान जो वैल्यूज़ होती है, सो जो स्पेस होती है उसे हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये हमारे पास होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होगा आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। एंड देन आपके पास ये जो होगा, ये आपके पास होगा थर्ड क्वाड्रेंट, और दैट इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसमें अगर आप ज़रा गौर से देख ले, ये ज़ीरो जो बीच का जो पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन मीन्स दैट कि यहाँ पर एक्स भी ज़ीरो होगा और वाई भी ज़ीरो होगा, ठीक है। एक्स भी ज़ीरो होगा और वाई भी ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर ज़रा गौर करें, इसके जब ज़ीरो से इस तरफ आएंगे तो एक्स एक्सिस आपके पास पॉजिटिव होगा, और जब आप लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर एक्स आपके पास नेगेटिव होगा। इसी तरह वाई एक्सिस पर अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो वाई एक्सिस आपके पास पॉजिटिव होगा, और जब ज़ीरो से नीचे की तरफ आएंगे तो वाई एक्सिस आपके पास नेगेटिव होगा। तो इसमें से आपको पता होना चाहिए। अब अगर मैं आपको ये कह दूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस भी आपके पास पॉजिटिव होगा, और जो y है मतलब y की वैल्यू और x की वैल्यू जो आएगी वो आपके पास दोनों पॉजिटिव होगी। सेम एज अगर सेकंड क्वाड्रेंट में देखा जाए तो देखो, जीरो से हम दूसरी तरफ जाएंगे, लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो x आपके पास क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन हम क्या है, जीरो से y एक्सिस पर जीरो से ऊपर की तरफ है, मीन्स दैट कि y हमारे पास पॉजिटिव होगा, सही। इस तरह थर्ड क्वाड्रेंट में देखा जाए तो यहाँ पर एक वाई एक्स भी हमारे पास नेगेटिव है, एंड अगेन वाई भी हमारे पास नेगेटिव है। सो एट दैट क्वाड्रेंट वी कैन से दैट एक्स एंड वाई बोथ वैल्यूज विल बी नेगेटिव, ठीक है। अब अगर हम सवाल हल करेंगे तो आपको ज़रा और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ गौर करें, यहाँ पर जो ये लाइन है आपके पास, ये वाली जो लाइन आपके पास है, ये क्या है आपके पास, ये वाली लाइन आपके पास ज़ीरो से राइट साइड की तरफ हो तो मीन्स दैट ये क्या है आपके पास, पॉजिटिव लाइन है। क्या है, पॉजिटिव। तो एक्स आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू आएगी एक्स की वो पॉजिटिव होगी, और वाई की वैल्यू आपके पास ज़ीरो से नीचे की तरफ है, मीन्स दैट वाई क्या होगा आपके पास, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप गौर से देख लें, इससे आपका एमसीक्यूज़ बनेगा, ठीक है। एक एमसीक्यूज़ आपके पास ज़रूर इससे बनेगा। तो यहाँ ज़रा गौर करें। अब आपको ये क्या कह रहा है सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में कि मेंशन द कोऑर्डिनेट्स, क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि मेंशन द कोऑर्डिनेट्स मतलब क्वाड्रेंट को मेंशन करो, ठीक है। क्वाड्रेंट को मेंशन करो। क्या कह रहे हैं कि एक्स जो है आपके पास, मैंने आपको पिछले सवाल में कह दिया है, पिछले सवाल में मैंने आपको क्या कहा है कि हम पहले एक्स को लिखते हैं, अगेन दूसरे नंबर पर वाई को लिखते हैं। तो एक्स हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक्स हमारे पास है पॉजिटिव और वाई हमारे पास है नेगेटिव। सो अगर हम यहाँ पर ग्राफ में बात की जाए तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। सो आई कैन से दैट दिस पॉइंट विल बी एग्जिस्ट इन फोर्थ क्वाड्रेंट, कि ये जो पॉइंट है, ये जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं एक्स और वाई के, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। सेम है, यहाँ देखो ज़रा,
अब बी की जो आपको दिया है, बी आपको क्या दिया है -3 और +3, मीन्स दैट यहाँ पर एक्स आपके पास क्या है, माइनस में है और जो वाई है आपके पास प्लस में है। सो मीन्स दैट यहाँ पर जो एक्स हमारे पास कहाँ था, एक्स हमारे पास माइनस में था और वाई प्लस में था, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। अगर आप इसे अपने पास लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। ओके जी, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि प्लॉट द पॉइंट्स, पॉइंट्स को प्लॉट करें। ए बी सी डी के पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। ए है आपके पास 2 1, बी है 3 2, सी है -3 4 एंड डी है -4 एंड -5। तो अगर आप ग्राफ बनाएंगे, मैंने तो कॉपी पे बनाया है और आपके पास ग्राफ शीट आपको कुछ 50 रुपीज़ की मिल जाएगी, आप वो ख़रीद रहे, वहाँ पर आप पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं। लाइकवाइज अगर मेरे पास ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट मेरे पास है 2 और 1, तो आप ज़रा देख ले, मैंने क्या कहा था, पहले हम क्या रखते हैं, एक्स को रखते हैं और दूसरी बार हम वाई को रखते हैं। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर आपके पास क्या है, एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ पर है 2, ठीक है, और वाई की वैल्यू है 1, मीन्स दैट कि कोऑर्डिनेट्स कहाँ बनेंगे, कोऑर्डिनेट्स कहाँ बनेंगे बेटा, यहाँ पर देख ले 2 और 1, तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट ए है हमारे पास, सही। अब अगेन दूसरा कोऑर्डिनेट सिर्फ आपको ड्रॉ करना सिखा रहे। बी आपके पास है 3 और 2, दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, देख ले फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दोनों पॉजिटिव है। एक मिनट फोकस कर देता हूँ, ये रहे। तो यहाँ देख लो जरा आपके पास क्या है, 3, एक्स पर आपके पास क्या है 3 है और वाई पर आपके पास है 2। सो मीन्स दैट अगर मैं आपको इस तरह से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दूँ तो आपको ज़रा सही से समझ आएगा। ये देख ले, आपके पास क्या है 3 और 2, एक्स पर 3 और वाई पर 2, ये आपके पास सेकंड पॉइंट है। अब सी जो कोऑर्डिनेट आपको दिए, -3 दिया है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर आपको +4 दिया है, तो -3 आपके पास कहाँ है, एक्स एक्सिस पर -3 0 से लेफ्ट साइड की तरफ होता है, तो -3 ये रहा, और वाई आपके पास क्या है +4, मीन्स दैट 0 से ऊपर की तरफ 4 ये रहा आपके पास ही है, ठीक है, और नीचे की तरफ डॉटेड लाइन, यही होगा बेटा। तो ये देख लो -3 और 4 का आपके पास डॉटेड लाइन बन गई है। ये आपके पास कौन सा पॉइंट था, बी भी ड्रॉ हो गया है, ए भी हो गया है, ये रहा सी आपका, और अभी आपका सिर्फ एक पॉइंट और रह गया है डी, -4 एंड -5। -4 और -5 कहाँ आएगा, ये देख ले, एक्स एक्सिस पर आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस पर आपके पास क्या है -4 है, मीन्स दैट आई कैन से दे, और यहाँ पर क्या है -5 है वाई एक्सिस पर। तो ये आपका जो चौथा पॉइंट है डी पॉइंट है, वो भी आपके पास ड्रॉ हो गया है। आप ये देख ले, आपको 4 पॉइंट दिए थे, ए बी सी एंड डी, चारों के चारों पॉइंट मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए, और आपने इसी तरह ग्राफ में ड्रॉ करने होंगे। ओके जी, तो यहाँ देख ले आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, आपके 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे कि एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें। आपको ए पॉइंट दिया है 4 6 और बी आपको दिया है -6 है। तो मैंने क्या कहा था, पहली वैल्यू आपके पास x और दूसरी आपके पास y होगी, ठीक है। तो यहाँ पर x आपके पास क्या है, x आपके पास क्या है 4 है, x आपके पास क्या है 4 है, और y आपके पास क्या है 6 है, y आपके पास 6 है। मैंने डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है आपको, a क्या है 4 6 और b पॉइंट आपके पास क्या है -6 है। तो -6 एक्स एक्सिस पर कहाँ पर है, ये रहा, और 8 कहाँ है, ये रहा। तो इन दोनों के अगर कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आएगा। और क्या कह रहे कि लाइन सेगमेंट बताएं, लाइन सेगमेंट के बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि लाइन सेगमेंट कहते हैं किसे। लाइन सेगमेंट कहते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट को हम स्केल की मदद से हम एक इन दोनों लाइन के दरमियान लाइन लगा देंगे, और ये इसके दोनों के दरमियान एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इसी को हम लाइन सेगमेंट कहेंगे, और लाइन सेगमेंट आपके पास बनकर आ जाएगा। ओके जी, तो उसके बाद वाले कुछ सवाल आते हैं जिसमें से कहा कि ड्रॉ ट्राइंगल, बिल्कुल इसी तरह जैसे लाइन सेगमेंट का मैंने आपको सवाल करा है। आपने 3 पॉइंट ड्रॉ करने और सबको आपस में मिला देने, तो ट्राइंगल बन जाएगा। इस तरह आपके पास स्क्वायर होगा, कुछ रेक्टेंगल होगा, और अभी आपको मैं जो कि इसका आखिरी सवाल को तकरीबन कुछ है, कुछ शेप बनाने के, जिसमें है ड्रॉ पैरेललोग्राम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो दैट व्हाट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बेसिकली में इस शेप को कहते हैं, ठीक है, जिसमें रेक्टेंगल ही होता है लेकिन ज़रा इसमें एंगल बन रहा होता है, तो इसे हम पैरेललोग्राम ही कह रहे होते हैं, ठीक है। तो पैरेललोग्राम के आपको पॉइंट कितने दिए हुए, 4 पॉइंट दिए गए, ओ ए बी सी। ओ ए बी सी से मुराद क्या है, ओ का मैंने आपको क्या कहा था, ओरिजिन, ओ से मुराद ओरिजिन। ओरिजिन क्या होगा, यहाँ पर एक्स एक्सिस भी 0 होगा और वाई एक्सिस भी 0 होगा, उसे हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है, ए, ठीक है, और बी
सी और ओ, ये पॉइंट आपको दिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड नो, हमें पता है पहले से, तो इसलिए मैंने जीरो का लाइन यहीं पर ही लगाया है। और बी आपके पास, बी पॉइंट कहाँ पर है, ये मैं इसे ओ का नाम दे देता हूँ। बी आपको क्या कहते हैं, 0,5 दिया है इन्होंने, क्या दिया है 0,5, मतलब एक्स जो है 0 होगा और बी क्या होगा 5 होगा, एक 0 होगा और बी 5 होगा। पॉइंट यहाँ पर ही बन रहा है, ठीक है। एक्स क्या है हमारे पास 0 और बी 5, ठीक है। तो ये रहा पॉइंट बना हुआ है आपके पास, ये हमारे पास हुआ बी, सही। नेक्स्ट क्या आपके पास, ये गौर ना करना, ये ज़रा मिस्टेक हो गई होगी, 0,5 बी पॉइंट ये रहा। सी आपके पास क्या है 6 और 4, सी आपके पास है क्या 6 है और 4 है, सी आपके पास क्या है बेटा 6 है और 4 है, यही है, ये रहा सी। तो 0 बी सी, ए का पॉइंट आपके पास क्या है 2, ये रहा डॉटेड लाइन, ठीक है, और 4 ये रहा, मैं ज़रा सही से लाइन लगा देता हूँ, 2 ये रहा और ये रहा, तो इसका हमारे पास क्या है ए। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 0 ए बी सी के पॉइंट हमारे पास गिवन है, कोई मसले की बात नहीं है। जिस तरह आप पॉइंट ड्रॉ कर लो, इस तरह आप ट्रायंगल में भी इसी तरह करेंगे और फिर लाइन को आप इसमें जोड़ दो, तो आपके पास एक शेप बनकर आ जाएगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसलिए मैंने ज़रा जल्दी निकल गया हूँ इस एक्सरसाइज को, ठीक है। सिर्फ आपको शेप ड्रॉ करने होते हैं और आपको सिर्फ समझना होता है थोड़ी देर के लिए कि कोऑर्डिनेट हमने किस तरह ड्रॉ करने हैं। अगर दो चीज़ें आप समझ जाए तो आप आसानी से इस एक्सरसाइज को हल कर सकते हो। ओके जी, तो इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, जिसे मैं कहता हूँ कि इस एक्सरसाइज में यही सवाल आपको बेहतर दिया गया है, वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहे, कंस्ट्रक्ट द टेबल। बेसिकली यू मस्ट नीड टू नो दैट व्हाट इज टेबल। टेबल किसे कहते हैं, जिसमें कॉलम और रोज़ होते हैं। तो ये देख ले, कॉलम हमारे पास कितने, कॉलम ज़्यादा और 2 रोज़ है हमारे पास, मीन्स दैट रोज़ और कॉलम पर मुश्तमिल को हम टेबल कहते हैं, ठीक है। तो हमने ये बनाना होता है जिसमें एक्स और वाई रखना होता है, एक्स की वैल्यू रखकर हम वाई निकाल सकते हैं या वाई की वैल्यू रखकर हम एक्स निकाल सकते हैं। तो बेसिकली आपको पहला इक्वेशन जो गिवन है, बाकी तो आप आसानी से कर लेंगे, पहला इक्वेशन आपको गिवन है एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें आपने कोई एक वेरिएबल अकेले करना होता है और दूसरे वेरिएबल को आपने खुद करना होता है, खुद रखनी होती है उसकी वैल्यू। मतलब क्या है सर, मतलब ये है कि आपने इसमें से एक वेरिएबल मतलब वाई या एक्स को अलग करना होता है और दूसरा वैल्यू आप इंडिपेंडेंट रख सकते हो। इंडिपेंडेंट से मुराद ये कि आप ख़ुद से आज़ादाना तौर पर ख़ुद से वैल्यूज़ मुंतखब करो, ख़ुद से इसमें वैल्यूज़ रखो और ख़ुद से आंसर निकालो। मतलब ये, अगर मैं यहाँ पर x को मैंने -3 किताब के हिसाब से किया है, अगर मैं यहाँ पर x को 10 रखूँ तब भी y की वैल्यू निकलेगी, x को 20 रखूँ तब भी y की वैल्यू निकलेगी। मतलब कोई यहाँ पर कैद नहीं है आपको कि आप ये ना रखें ये ना रखें, ठीक है। तो सर हमने यहाँ पर y को क्यों अलग किया है, हम तो x को भी कर सकते थे। तो बेटे वैसे इसका तो कोई मसला है नहीं, लेकिन ग्राफ में अक्सर औकात हम y को ही अलग करते हैं। उसके पीछे की वजह यह है क्योंकि हमने, अगर फिज़िक्स आप माशाल्लाह से जो 9 के बच्चे अभी तो अगर 7 चैप्टर में होंगे तो आपने अभी चैप्टर 2 भी पढ़ा होगा और चैप्टर 3 पढ़ा होगा फिज़िक्स में, तो उसमें से आपको स्पीड टाइम ग्राफ का भी बताया गया है। हम अक्सर एक्स एक्सिस पर वो वैल्यूज़ रखते हैं जो खुद ब खुद बढ़ रहे होते हैं। जिस तरह स्पीड टाइम ग्राफ में हमने टाइम को नीचे रखा था, ठीक है, और फिर स्पीड को हमने ऊपर रखा था। तो स्पीड हम खुद बढ़ा सकते थे, खुद से बढ़ा सकते थे, लेकिन टाइम खुद ब खुद जा रहा होता था। तो इसी तरह जो y होता है उसे हम डिपेंडेंट करते हैं किसी और चीज़ पर। x हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो आप खुद से रख सकते हो, लेकिन y आपके पास क्या बन जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, जो x पर डिपेंड कर रहा होगा। x की वैल्यू आप जो रखेंगे y उसी तरह आएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर x को -3 आपकी किताब के हिसाब से रखा है। पहले मैंने क्या रखा है, -3 रखा है। -3 रखकर जब मैंने x को -3 रखा तो यहाँ पर देख ले, x की जगह मैंने क्या रखा है, -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +2 + 3 y5। x को -3 रखा है तो y5 है, मीन्स दैट x की वैल्यू को मैंने खुद से रखा है, लेकिन y की वैल्यू मेरे पास निकल कर आ गई है। और मैंने टेबल में इसी तरह रखना है, x की जगह -3, और जब -3 हमने x को रखा है तो y की वैल्यू हमारे पास 5 निकल के आ गई है। ऐसा ही बेटा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, लेट x इक्वल टू -2। पहले मैंने x को -3 लिया था, अब मैं -2 ले लेता हूँ। तो -2 लूँगा तो हमारे पास इसी तरह कैलकुलेशन होगी, 2 - x है तो यहाँ पर -2 पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 2 + 2 = 4, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल ईजी है। फिर मैंने x को -1 रखा है, x को -1 रखा है, तो x को -1 रखने पर मेरे पास क्या आया, 2 - x था, तो माइनस माइनस प्लस, 2 + 1 = 3। सेम है यहाँ पर, फिर मैंने x को, यहाँ देख ले,
इस टेबल में -2 रखा तो मेरे पास वैल्यू क्या निकली, 4 निकली थी। -1 रखा है तो 3 निकली थी, सेम एज मैंने यहाँ पर टेबल में पुट कर दी। ठीक है, अब मैं क्या रख रहा हूँ, x को मैं 0 रख देता हूँ। x को 0 रखने पर क्या आएगा मेरे पास, x को मैंने 0 रखा है तो 2 - x मीन्स दैट 2 - 0 इज इक्वल टू 2। ये देख ले, जब मैंने 0 रखा है तो y की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये 2। अब यहाँ पर 1 रख देता हूँ। अगर x को मैं 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 - x मीन्स दैट x इज इक्वल टू 1, तो 2 - 1 विल बी इक्वल टू 1। ये देख ले, 2 रखने पर हमारे पास 0 आई थी, और जब यहाँ पर 1 रखा है तो 1 की वैल्यू, अब 2 रखने पर क्या आ रहा है हमारे पास, जब मैंने x को 2 लिख लिया है, जब मैंने x को 2 के बराबर लिख लिया है तो 2 - x मीन्स दैट 2 - 2, क्योंकि x किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो 2 - 2 विल बी इक्वल टू 0। और सेम है, यहाँ देख लो, जब मैंने x को 2 रखा तो y किसके बराबर आया, 0 के। अब मैं 3 रखूँगा, अब मैं यहाँ पर 3 रख दूँ तो क्या आएगा, लेट x इक्वल टू 3 मीन्स दैट x को मैंने 3 के बराबर लिया है तो y विल बी इक्वल टू 2 - x। सही, x बराबर है 3 के, तो 2 - 3 विल बी इक्वल टू -1। तो यहाँ पर देख ले, 3 और 3, अगर मैंने x को 3 रखा तो y मेरे पास क्या आया, -1। और यहाँ पर मैंने आपको लिए एक लाइन लिखी है, लाइन क्या है कि y इज डिपेंडेंट अपॉन x। y जो है वो x पर डिपेंड कर रही है, y किस पर डिपेंड कर रही है, x पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि x की वैल्यू में जो रख रहा हूँ तो उसी से y निकल रहा है। ऐसा ही है कि नहीं, y की वैल्यू तो हमने खुद से रखी है, लेकिन सॉरी x की वैल्यू तो हमने खुद से रखी है, लेकिन y की वैल्यू उस पर डिपेंडेंट है जो x आ रहा है। अगर x को मैं यहाँ पर 10 रख दूँ तो y की वैल्यू फिर मुख्तलिफ आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन x की वैल्यू क्या है हमारे पास, लेकिन x क्या है हमारे पास, x हमारे पास इंडिपेंडेंट है, मीन्स कि आप कुछ भी x को रख सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका एक्सरसाइज 7.1, और यहाँ पर यकीनन जो एक्सरसाइज है ख़त्म हो गया है। बाकी मैंने आपको सिर्फ इन सवालों के सॉल्व करने का, मैं आपको रट्टा तो नहीं लगवा सकता, आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, लेकिन जो समझाना था मैं आपको इस एक्सरसाइज में समझा चुका हूँ। बाकी एक्सरसाइज 7.2 और जो बेसिक्स है वो कराएंगे, और इंशाल्लाह 7.3 जो आपकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और उससे आपका एक लॉन्ग सवाल बनेगा बोर्ड के पेपर्स में, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, फिर वो करेंगे। अल्लाह हाफिज़।